हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मूर्तिकला, वास्तुकला और स्थापत्य कला के लिए चर्चित रही भारत की प्राचीन सभ्यता ने अपनी कला को इमारतों और महलों के अलावा धार्मिक स्थलों के माध्यम से भी बड़ी खूबसूरती से दर्शाया है। देश में कई ऐसे मंदिर मौजूद हैं जो प्राचीन कारीगरों की बेहतरीन शिल्पकला को उजागर करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही एक प्राचीन मंदिर के बारे में जानने वाले हैं जिसे बनाते वक्त रॉक मेल्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। आज से 800 साल पहले रॉक मेल्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यह बात हो रही है सैकड़ों साल पुरानी भारतीय सभ्यता की, जिन्होंने ये नामुमकिन लगने वाला काम करके दिखाया था और जिसकी बदौलत 12वीं सदी में बना ये मंदिर पिछले 800 सालों से आज भी मजबूती से खड़ा है। तो इस अद्भुत मंदिर के बारे में जानने के लिए और उस वक्त इस्तेमाल की गई अनोखी टेक्नोलॉजी को समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। रामप्पा मंदिर, जो तेलंगाना में मुलुगु जिले के पालमपेट गांव की एक घाटी में स्थित है। रामप्पा मंदिर में भगवान शिव विराजमान है, इसीलिए इसे रामलिंगेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर में बने शिलालेख के अनुसार इसका निर्माण रामप्पा नाम के शिल्पकार ने काकतीय वंश के राजा गणपति देव के आदेश पर 1213 में शुरू किया था। इस मंदिर को बनने में 40 साल का समय लगा था। इस मंदिर का मुख्य निर्माण शुरू करने से पहले रामप्पा ने इसकी वास्तविक प्रतिकृति बनाई थी, ठीक उसी तरह जैसे आज के इंजीनियर कोई बिल्डिंग बनाने से पहले उसका डिजाइन बनाते हैं। इस मंदिर में कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिससे पता चलता है कि इस मंदिर को बनाते वक्त रॉक मेल्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। आप यह देख सकते हैं कि भगवान कृष्ण एक पेड़ की टहनी पर खड़े होकर बांसुरी बजा रहे हैं और एक गोपिका इस पेड़ के तने को पकड़कर खड़ी है। अगर आप इस पेड़ के तने पर उंगली से टैप करो तो एक प्रकार की मेटेलिक साउंड जनरेट होती है। हालांकि ये कलाकृति एक सॉलिड पत्थर में बनाई गई है, लेकिन फिर भी इस पेड़ के तने के अलग अलग भागों पर टैप करने पर अलग अलग साउंड निकलती है। अगर आप इसी पत्थर के दूसरे हिस्से पर टैप करेंगे तो आवाज नहीं निकलेगी। प्राचीन कारीगरों का इसके पीछे का मकसद साफ दिखाई देता है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को फ्लूट बजाते हुए दिखाने की कोशिश की है और उनका ये मकसद कामयाब भी हुआ है। कई इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट के अनुसार इस मंदिर में बनाई गई नक्काशी को उस वक्त कारीगरों ने पत्थरों को कुरेद कर बनाया था। लेकिन क्या आप किसी पत्थर के भीतरी भाग को कुरेद कर खोखला बना सकते हैं ताकि इस पर टैप करने से कोई आवाज निकल सके? बिल्कुल नहीं। तो फिर 800 साल पहले उस वक्त के कारीगरों ने ये सब कैसे किया होगा? इसके लिए एक ही तरीका हो सकता है कि पहले पत्थरों को पिघलाकर उसे मोल्डिंग प्रोसेसर द्वारा मनचाहे आकार के सांचे में ढाला जाए। अब सवाल यह है कि क्या हम पत्थरों को मेल्ट कर सकते हैं या नहीं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बेसाल्ट पत्थर को, मतलब उस पत्थर को जिसे अक्सर उस समय ऐसे मंदिरों को बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, उसे 1200 डिग्री तक गर्म करके पिघलाना पड़ेगा। बाद में इसे सांचे में डालकर मनचाहा आकार दिया जा सकता है। उस वक्त के कारीगरों ने भी इसी टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा। तो ये बात तो तय है कि किसी नैसर्गिक पत्थर में ऐसी आकृति बनाना और उससे आवाज निकलना मुमकिन नहीं है। लेकिन यह आश्चर्य की बात यह है कि इतने ज्यादा तापमान पर उन्होंने पत्थर को पिघलाया कैसे होगा, और इस प्रक्रिया में पिघला हुआ पत्थर कुछ मिनटों के अंदर ही सख्त हो जाता है। तो इतने कम समय में उन्होंने पत्थर को आकार कैसे दिया होगा? हो सकता है कि यह पत्थरों को सिर्फ पिघलाया नहीं होगा, बल्कि पिघलाने के बाद उस मिश्रण में और भी कई सारे पदार्थों को डाला गया होगा। इस मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थर पानी में डालते ही तैरने लगते हैं, और ये इस बात का प्रमाण है कि 100% ये पत्थर नैसर्गिक नहीं है, बल्कि बेसाल्ट पत्थरों को पिघलाकर ये बनाए गए हैं। इस तरह के पत्थरों से मंदिर बनाने के कई सारे फायदे हैं, जैसे कि पत्थरों को मनचाहा आकार दिया जा सकता है और ऐसे पत्थर वजन में हल्के होते हैं, जिससे मंदिर की आयु बढ़ती है। और यही वजह है कि ये मंदिर 800 सालों के बाद भी जैसा का तैसा खड़ा है। इन सारे सबूतों के आधार पर यह पता चलता है कि प्राचीन भारत के शिल्पकार रॉक मेल्टिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया करते थे। इस मंदिर की खूबसूरती, शिल्प कौशल
और मजबूती के कारण इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल करने के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। अगर आप भी इसे विश्व धरोहर की सूची में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि सबसे पहले हम भारतीयों को इस मंदिर के बारे में पता चल सके। और हाँ, अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगा।